शिक्षा में एकजुटता के साथ हमारे मोहल्ले में आयोजित इस सत्याग्रह में शामिल हो। साथियों, यह सत्याग्रह हमें गांधी जी के द्वारा दिया हुआ एक बड़ा उपहार है, एक बहुत बड़ा शक्ति है। उन्होंने हमें हमारी शक्ति का एहसास कराया है। इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन ये सरकार हम आम जनता की बात में अनसुनी कर रही है। हम चाहते हैं कि अब जनता अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने मांग के लिए सामने आए। हमें किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। जनता अपनी शक्ति पहचान जाए तो हमें अपने मातृभूमि के लिए, अपने माटी के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने नगर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए आगे आना होगा। हमें अपने मातृभूमि के लिए लड़ना होगा। लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है, उस लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला है, भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार मिला है, उस संविधान का इस्तेमाल हमें करना होगा। हमें अपने अधिकारों के, अपने अभिव्यक्ति के अधिकार को समझना होगा। साथियों, हमें अभिव्यक्ति का भी अधिकार है। हमें अगर समस्या है तो हम अपनी आवाज को सड़क पर उठाएंगे। साथियों, हम सत्ता में नहीं हैं, हम जनता हैं और ये सड़क हमारी है, ये माटी हमारी है। हमें अपनी बात सड़क पर उतरकर उठानी होगी दोस्तों। और आज तक टिकरापारा में पुल निर्माण के लिए केवल राजनीतिक घोषणा नहीं की गई, झूठे वादे किए गए। साथियों, राजनीतिक दलों ने हमारे मुद्दों को प्रमुखता से नहीं उठाया। प्रमुख राजनीतिक दलों ने कहा कि पुल निर्माण का यह प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया, उसके बाद भी यह पुल निर्माण नहीं हो सका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गंडई से यह घोषणा की थी कि टिकरापारा का पुल बनाएंगे। उनके घोषणा के एक साल बाद भी हमारा आज मोहल्ले का टिकरापारा का पुल नहीं बन सका। साथियों, राजनीतिक दलों पर, नेताओं पर हमने बहुत विश्वास किया और अब हमें आम जनता की बारी है। और अब हो जाओ तैयार साथियों, हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। साथियों, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यह लड़ाई तब तक लड़नी होगी साथियों जब तक पुल निर्माण का ये नींव की खुदाई शुरू न हो जाए। आज हमने अपने नेताओं के वादे और आश्वासन पे नहीं आना है। साथियों, हमें अपना संघर्ष तब तक जारी रखना होगा जब तक पुल निर्माण शुरू न हो जाए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर हम नहीं लड़े तो यह लड़ाई हमें अपने आने वाली पीढ़ी को लड़ना होगा। आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे पिछले पूर्वजों ने कोई संघर्ष नहीं किया इस पुल निर्माण के लिए। तो जो लड़ाई अगर हमने आज नहीं लड़ा तो आने वाली पीढ़ियों को लड़ना पड़ेगा। साथियों, और इसीलिए हम सबको हमारे सत्य के लिए लड़ना होगा, हक के लिए लड़ना होगा। हमें सत्याग्रह करना होगा और हम सत्याग्रह करेंगे। और हमारी मांग अगर अनसुनी की गई, हमारे सत्याग्रह का भी अगर किसको असर नहीं पड़ा, इस बहरी निकम्मी गूंगी शासन प्रशासन पे अगर असर नहीं हुआ, तो हम अगले हफ्ते हमारे मोती नाला पुल में काला ध्वज फहराएंगे। हम विरोध करेंगे काला ध्वज फहरा के, और हम आम जनता पे घर घर में लाल ध्वजा, क्रांति का प्रतीक और विरोध का प्रतीक काला ध्वज फहराएगी। और विभिन्न माध्यमों से, संचार माध्यमों से, विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। साथियों, ये पुल अगर सरकार 5 साल भी नहीं बनाई, हम 5 साल तक लड़ते रहेंगे। जनता को चुप नहीं बैठना है। साथियों, जनता को अपने हक के लिए लड़ना होगा। भारतीय संविधान में हमने अधिकार दिया है। यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है। हम पहले परतंत्र हुआ करते थे, आज हम स्वतंत्र हैं। हमारे पास धरना का आंदोलन का अधिकार है, हमारे पास प्रदर्शन का अधिकार है, हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार है। साथियों, हमें अपने संविधान में दिए अधिकारों का उपयोग करना होगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि हमें अपने अधिकारों को समझना होगा। हमें अपने हक को मांग कर नहीं, अपने हक को हमको छीन कर लेना होगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।